जानकी जीवन राम। पतित पावन राम हरे, जय राघव सुंदर राम। पतित पावन राम हरे, जय राघव सुंदर राम। पतित पावन राम हरे, जय जानकी राघव राम। करें आप अपने आप को अनुभव करें। दीनोदारण राम हरे, जय मारुति सेवित राम। दीनाधार राम हरे, जय जानकी सेवित राम। दीनोदारण राम हरे, जय मारुति सेवित राम। दीनाधारित राम हरे, जय जानकी सेवित राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय जानकी जीवन राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय जानकी जीवन। जय जय राम, जय रघुराम, जय जानकी जीवन राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जानकी जीवन राम। पतित पावन राम हरे, जय राघव सुंदर राम। पतित पावन राम हरे, जय राघव सुंदर राम। दीनोदारण दीनाधारन राम हरे, जय मारुति सेवित राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। जय राघव सुंदर राम। जय राघव सुंदर राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदम्, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कृपा से आज फिर सभी वैष्णव जनों के साथ भगवत चर्चा का मौका मिल रहा है। आप सबकी बड़ी कृपा। विश्वरूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय आज हम इस पर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। भगवत गीता जीवन संगीत नाम की टीका में
थोड़ा सा पृष्ठभूमि उसकी ले लेते हैं। हम सब जब तक भगवत कृपा नहीं हो या अपने विवेक का सदुपयोग करने की नहीं ठान लें, तब तक हम प्राय चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, ये इंटेलेक्चुअल्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। जो दिख रहा है, जिससे काम चल रहा है, वही सर्वोच्च है, उसके परे कोई सत्ता नहीं। ये पढ़े लिखों की समस्या बहुत ज्यादा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि व्यक्त के पीछे अव्यक्त खड़ा है, इस बात के लिए हम सोचने को तैयार नहीं होते। एक विशाल वृक्ष दिख तो रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, उसका उपयोग भी हो रहा है, अनुभव हो रहा है, लेकिन उस व्यक्त विशाल वृक्ष के पीछे कोई एक रूट है जो अव्यक्त है और उसी से वो खड़ा है, उसी से उसका कनेक्शन है, उसके बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये संसार जो प्रत्यक्ष है, जो दिख रहा है, जितना हमारी मन बुद्धि और इंद्रियों की कटोरी में आ रहा है, हम यदि उसको ही सच मान बैठे तो एक बहुत बड़े आश्चर्य से, एक बहुत बड़े अनुभव से हम वंचित ही रह जाने वाले। इसीलिए शास्त्र बार बार ये कहता है कि हम सिर्फ मन बुद्धि इंद्रियों की बात को ही तवज्जो नहीं दें, शास्त्र या भगवत वाणी जो कह रही है पहले उसको मान लें। मान लेंगे तो फिर जान भी लेंगे। भगवत कृपा का अनुभव तब होगा जब अंतःकरण में हमारे श्रद्धा, विश्वास और समर्पण होगा। यदि पूरी जिंदगी बुद्धि और मन के आधार पर ही चलाए तो बहुत बड़े सत्य से हम वंचित ही रह जाने वाले। मन बुद्धि का उपयोग है, तर्क का उपयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा है। हम देख चुके हैं, जो हम देख रहे हैं वही सत्य नहीं होता, जो हम सुन रहे हैं वही सत्य नहीं होता। आप में से बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट होंगे। फिजिक्स में हम पढ़ते थे, बाल्टी में पानी है, आधी बाल्टी पानी से भरी है, उसमें एक लकड़ी डालते थे, पहले प्रयोग करते थे, तो वो लकड़ी पानी का जो तल होता था वहां से तिरछी दिखाई देती है। अब आप उसको 10 बार डुबो, 10 बार निकालो, वो तिरछी ही दिखाई देगी और वो दिख रही है तिरछी, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वो तिरछी है नहीं, तिरछी नहीं है, वो दिख रही है। ऐसे ही ये संसार दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अनुभव हो रहा है। मन बुद्धि इंद्रियां जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस ठीक के पीछे भी एक अटल सत्य, अपरिवर्तनीय सत्य खड़ा है। उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे पास इस शरीर में सिर्फ मन बुद्धि इंद्रियां ही नहीं है, उससे परे एक बहुत विलक्षण चीज हमारे पास है। यदि हम उसको प्रयोग में नहीं लाए तो एक बहुत बड़ी कृपा से, एक बहुत बड़े अनुभव से हम वंचित रह जाएंगे। वो विवेक, वो बहुत आवश्यक है। और शास्त्र की बात अटल है, साइंस प्रूव कर दे तब मान लें, साइंस प्रूव नहीं करे तब भी मानेंगे, तो वो अनुभव में आएगी। लेकिन कोई नहीं, भगवान इस अध्याय में हमारी जो ये लिमिटेशन है, ये संकुचित दृष्टि है, इसको मानो तोड़ मरोड़ते हैं, बिल्कुल तोड़ेंगे इस अध्याय में और अपनी कृपा का ऐसा वर्षण करेंगे। कृपा का ऐसा बादल फटने वाला है। अब वो क्यों फटने वाला है? कृपा का बादल तो हमेशा ही फटता रहता है, ये मान ले, लेकिन उसके लिए कोई पात्र चाहिए। तो जैसे ही अर्जुन पात्र बनते हैं उसके, वो भी पात्र भगवान इशारा करते हैं। हमने देखा 10वें अध्याय विभूति योग के अंतिम अंतिम से अंतिम श्लोक, 42वां श्लोक, जहां भगवान ने सब विभूतियां बता दी, फिर उनका सार बता दिया। अर्जुन यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितम में विवाह। अरे अर्जुन, तू क्या, जहां भी संसार में तुझे ऐश्वर्य दिखे,
बल दिखे, विद्या दिखे, रूप गुण सौंदर्य जो कुछ दिखे, घर में दिखे, बड़े बूढ़ों में दिखे, ऑफिस में जहां दिखे, वो सब मेरा ही तो अंश है। मैं ही तो सुप्रीम रिजर्वर हूं। और देखिए उस गुण के आधार पर ही व्यक्ति को याद किया जाता है, क्योंकि वो भगवान का गुण है, सत है वो। पूरी जिंदगी हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस शरीर के रंग रोगन में बिता देते हैं। लेकिन आप मुझे एक भी उदाहरण दीजिए कि कोई व्यक्ति जो बहुत सुंदर है ना, तो उसको हम, वो जब चला जाए शरीर छोड़े तो हम कहें, अरे वो शर्मा जी बहुत ही सुंदर थे भाई, उनकी नाक तो इतनी बढ़िया थी, आप मत पूछो, और बाल तो एकदम काले थे उनके। ऐसा मेरे ख्याल से हम में से कोई भी याद नहीं करता उनको, इन चीजों को, जिन चीजों के लिए हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं। अरे साहब उनकी तो जो है ना, वो तो मत ही पूछो आप, उनकी आंखें तो बहुत सुंदर थी। कुछ नहीं, शरीर को लेके हम याद नहीं करते, हम किसी और चीज के लिए उनको याद करते हैं। तो भगवान ने बता दिया समस्त गुण मेरे से ही, और फिर लास्ट में 10.42 में कह दिया, अथवा बहु न एते न किम ज्ञाते न तवा अर्जुन। अर्जुन तू क्या ये बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ रहा है? अरे मैं जो तेरे सामने बैठा हूं, मेरे किसी एक अंश में ये संपूर्ण सृष्टि अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। बस अब यहां से अर्जुन की जो वाणी है, जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है, अर्जुन तो भक्त हैं ही, रोल कर रहे हैं, उस रोल को थोड़ा समझें। मैंने शायद पिछली बार भी निवेदन किया था। अब तक अर्जुन की जो भाषा है भगवान से बात करने की और पूछने की, और अब जो भाषा होने वाली है इसके बाद शेष अध्यायों में, तो बिल्कुल अलग है। हमारे साथ भी यही होता है। हम, कोई व्यक्ति, कोई वो तत्व, वो गुरु तत्व हमारे घर में विराज रहा होता है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर पाते। यदि कदर हो जाए तो वो ज्ञान रूपी तत्व, वो गुरु रूपी तत्व स्वतः ही फ्लो होने ही वाला है हमारे पास। बस हम थोड़ा सा अपने आप को सन्मुख करें, थोड़ा सा पात्र बना ले, वो रुक नहीं सकता, और लेने से वो आता नहीं, छीनने से आता नहीं। तो अब अर्जुन देखिए, बड़ी जोरदार बात है यहाँ पे, कैसी कृपा है भगवान की। भगवान ने हिंट दिया, अर्जुन ने पकड़ लिया। ये एक अर्जुन की खासियत है। वो सखा है भगवान के, सखा में गुरु भाव देखना, इसको आप छोटी बात नहीं माने। ये हमें लगती है छोटी बात, हम अपने घर में अपने साथ वालों को, ऑफिस में साथ वालों को, अपने से छोटों को, चाहे पद में, जाति में, वर्ण में, जैसा भी है, धन में, उनमें यदि हम अच्छी बात के लिए उनसे ग्रहण करना चाहें, ये आसान काम। हमारी महत्व बुद्धि संसारिक चीजों को लेकर होती है, लेकिन अर्जुन, अर्जुन अर्जुन है। वो भगवान श्री कृष्ण जो उनके पक्के सखा हैं, उनमें भी गुरु भाव देख लेते हैं, और जब गुरु भाव देख लेते हैं तब भगवान अपना गुरुत्व उन्हें मानो अर्पण करते हैं। अब अर्जुन कहते हैं, प्रभु आप जो कह रहे हैं बात तो बिल्कुल ठीक है, आपके एक अंश में संपूर्ण सृष्टि अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। देखिए शास्त्रों की भाषा है ये, भगवान की कैसे अंश में ब्रह्मांड समाये हुए हैं। मैं आपको उदाहरण दूं तो ये थोड़ा सा समझ में आएगा। हमारे कितने रोम छिद्र हैं शरीर में, हर रोम छिद्र में आकाश है, आकाश रूपी तत्व है, स्पेस है। ये तो हम साइंस का वैसे भी मान सकते हैं। तो भगवान के एक एक रोम छिद्र में एक एक ब्रह्मांड समाया हुआ है जैसे, और हमें पता नहीं ना आकाश है, हम आराम से, ऐसे ही भगवान के है, हम सोचे अरे कैसे समाये होंगे अंश में, ऐसे है भगवान के। तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं। मैं चेक नहीं करना चाह रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है तभी तो मैं पूछ रहा हूं। अब वो निवेदन करते हैं, क्या निवेदन करते हैं, प्रभु यदि मैं योग्य हूं तो, आ हा, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमा, हे पुरुषोत्तम वो रूप मुझे दिखा दिए। कैसे दिखा दीजिए? मन से यदि तच्छक्यम, यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं इसके लिए योग्य हूं, मैं देखा जा सकता है वो रूप आपका, तो हे प्रभु आपका वो अव्यय रूप मैं देखना चाहता हूँ, वो विश्व रूप देखना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं कहते। अब आप देखिए अर्जुन की इस बात के ऊपर, मन बुद्धि से हम वो चीज सोच नहीं सकते, मांग नहीं सकते, उस तरफ हमारी कल्पना नहीं जा सकती। जा ही कैसे सकती है, मन बुद्धि की पहुंच ही नहीं है वहां पे, कैसे जाएगी?
जा ही नहीं सकती। इसमें कोई ऐसा नहीं कि अर्जुन कोई भी हो, मन बुद्धि की पहुंच है ही नहीं। तो भगवान कहेंगे कि अर्जुन तू एक नहीं मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। हाँ हाँ हाँ। अभी क्या कहा था भगवान ने 10वें अध्याय में? अर्जुन ने कहा प्रभु सारी विभूतियां बताओ मेरे को आप। हाँ टोटल। भगवान ने कहा नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली 82 बताऊंगा बस, अनंत में से 82। अब वो कह रहे हैं कि प्रभु मेरे को वो रूप दिखाइए एक आपका, बस यदि जरूरत, मैं योग्य हूं तो, शक्य हूं तो। शक्य कहा। भगवान ने कहा तू एक नहीं, तू सैकड़ों देख, तू हजारों देख, तू संपूर्ण सृष्टि देख, इसी जगह देख, इसी काल में देख, यानी बॉम्बे भी तू यहीं देख। वाह क्या बात है। आप समझिए बहुत टेक्निकल टर्म है, मैं इसमें ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। अलग आप जो श्लोक बार जो वीडियो है उस पर आप जाएंगे। भगवान जो बात कहते हैं ना, ये कस्तम जगत कृत्सनम जो कह रहे हैं वो बहुत विलक्षण बात है, इस बुद्धि के पर्दे फाड़ने वाली। यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बॉम्बे, कलकत्ता सारा देख, यहीं जाने की जरूरत नहीं। और जो 100 साल और 1000 साल और लाख साल बाद की जो घटना है वो भी अभी की अभी देख। वाह क्या बात है, क्या बात है। क्यों है ये बहुत टेक्निकल मामला है? क्योंकि भगवान की नजर में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता ही नहीं। वहां एक ही काल है। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बद्ध जीवों के लिए, हमारे लिए। इसीलिए तो भगवान उसको बता देंगे इस युद्ध का रिजल्ट भी, कि क्या होने वाला है। और भगवान कहते हैं अर्जुन तुझे तो अभी पता ही नहीं है कि तू इन चर्म चक्षुओं से उस विश्व रूप को, उस दिव्य रूप को नहीं देख सकता, तुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन अब, लेकिन इसलिए तूने मांगे भी नहीं है, तो दिव्यम ददामि ते चक्षुम। हा हा हा, क्या बात कही भगवान ने। मैं तुझे वो दिव्य चक्षु भी देता हूं, पश्य में योग ऐश्वरम, जिससे तू मेरा योग और ऐश्वर्य देख सके। कैसी बात, कैसी बात, कैसी बढ़िया बात। हम भक्ति करने शुरू करते और डिमांड की लिस्ट हमारे दिमाग में रहती है पहले से। और नहीं तो कम से कम भक्ति के क्षेत्र में आ गए, सत्संग कर रहे हैं, तो भगवान फिर कोई प्रतिकूल परिस्थिति भेजें जो कि हमारे कर्मों का प्रतिफल है, तब भी हमारी शिकायत होती है भगवान से, अरे प्रभु आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, ये आपके यहाँ कोई हिसाब किताब रखने वाला है नहीं क्या? बताओ, हम इतने अच्छे आदमी हैं। या हम भगवान से डिमांड करते हैं अपनी मन बुद्धि रूपी हथेली से। हम मांगते हैं हथेली में और भगवान देना चाहते हैं विराट, लेकिन मांगने से हम आड़ लगा दे। परोपकार करना कतई बुरी बात नहीं है, परोपकार करना ही है, लेकिन परोपकार के साथ जो अहंकार आता है उस पर गीता को ऐतराज है। और आप प्राय देखेंगे, आप बुरा मत मानना, जो परोपकार के क्षेत्र में है वो गीता की जरूरत प्राय नहीं समझते। उनसे कहो कि भाई आप गीता पढ़े, तो वो कहेंगे हमें जरूरत ही नहीं है, तुम तो फालतू भाषणबाजी करते रहते हो। अरे हम लोग काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, और वो अपने अहंकार का ही पोषण कर रहे हैं। क्योंकि परोपकार करना किस भाव से होता है वो भक्त जानता है। हमारा भाव ऐसा सोच नहीं सकते हम उस स्तर पे। मैं आपको एक घटना बताऊं कि परोपकार होता क्या है, तो आपको लगेगा कि अब तक हमने क्या किया। हमने तो 20 साल में जहां भी कुछ दिया, 10, 5, 20,000, 50,000, वो सब हमको रात को 2 बजे भी उठा के पूछो तो हम लिस्ट बता दे, एक भी चूके नहीं हम। ये सबकी बात है, ये आप इसको ऐसे अन्यथा मत लें, ये सबकी बात। हमने 1 लाख कहीं दिया है 10 साल पहले, वो आज भी याद है, क्योंकि वो उस भाव से है नहीं, वो अहमता में बैठा है कि मैंने दिया। अहमता में बैठ गया तो याद रहेगा, बुद्धि की कोई चक्कर ही नहीं है उसमें। ये नहीं है कि आप कम दिमाग के हैं तो याद नहीं रहेगा। बांकुड़ा में परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज का बिजनेस था, जयदयाल जी गोयनका साहब का। अकाल पड़ा वहां पे, बहुत भीषण अकाल था। उन्होंने अकाल राहत काम खोले, बदले में लोगों को अनाज और दाल चीनी वगैरह ये दिया, जिससे लोग जीवन यापन कर सके। बहुत बढ़िया काम चला। सरकारी जो सिस्टम था वो पूरा पिट गया। उनका इतना बढ़िया अरेंजमेंट था कि लोगों की भीड़ वहां होने लगी। पहले टेलीफोन तो होते नहीं थे, तो उनके जो मैनेजर थे, 1 आध 2 महीने चला तो सारा जो पूंजी थी, सारा जो सिस्टम था वो सब चुक गया, चुकने वाला ही था। उन्होंने लिखा
सेठ जी को पत्र लिखा कि भाई अब बहुत लाख हजारों 50 इतने सारे लोग आ रहे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब आप बताएं कि ये राहत कार्य कब तक चलाना है। सेठ जी का पत्र में जवाब गया, उन्होंने लिखा जब तक हमारी हालत इनके जैसी नहीं हो जाए तब तक। और उसके बाद वो लाखों की भीड़ ने परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज का स्वागत किया, तो उन्होंने स्वागत करने से भी मना कर दिया और उन्होंने एक ही बात कही कि अभी तक तो आपको पता नहीं है, आप तो भोले लोग हो, अभी तक तो मैंने जितना यहाँ से लिया उतना भी मैंने अभी लगाया नहीं। तो भगवान की कृपा बहुत अटूट है, हमारे परोपकार या हमारे किसी भी काम के पीछे वो भगवत कृपा ही है। आइए उस भगवत कृपा का दर्शन करते हैं। और ये स्तुति बहुत ही प्यारी है, जो स्तुति गीता प्रेस में, गीता भवन में की जाती है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये चालू की थी। एक पंचरत्न नाम की गीता आती है, अलग से इसमें पूरी तरह से दी हुई है वो स्तुति, वैसे तो इसमें भी मिल जाएगी। तो ये स्तुति अपने आप में हमारे भावों को भगवान तक पहुंचाने का बहुत बढ़िया माध्यम है। क्योंकि देखिए एक बात हम समझें, साधन अपनी जगह है, लेकिन जीव के वश में सिर्फ और सिर्फ स्तुति ही है, प्रार्थना ही है। और वो प्रार्थना सिर्फ हृदय से हो, बस इससे बढ़िया साधन कोई नहीं है। परम सत्य स्वामी जी महाराज का यही कहना है, स्तुति पर शब्दों का बोझ नहीं हो, भाव हो उसमें, तो वो पहुंचती है भगवान तक। बच्चे को सिर्फ रोना है, बस माँ से संबंध मान के रोना है, तो ये 5 बजे होती है डेली, ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है ये स्तुति 5 बजे। इसमें करीब 8 से 10 मिनट लगते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा हम इस स्तुति को करें, और 5 बजे जग के भी यदि कोई कर सकते हो तो बड़ा इसमें फायदा होगा, है ना। मैं सिर्फ संस्कृत के श्लोक ही बोलना चाह रहा हूँ, इस स्तुति को हम पूरा कर लेते तो ठीक रहेगा, है ना। आइए, आपके पास यदि किताब है भगवत गीता की, उसमें पहले तो हाँ इसमें भी है ये स्तुति, जो भगवत गीता जीवन संगीति किताब है इसमें भी है। बस इसमें 2.7 और एक 8वें अध्याय का एक श्लोक है, उसके बाद सारे श्लोक फिर 11वें के, है ना। आइए हम इस स्तुति को करते हैं। आप भगवत गीता जीवन संगीत हो या गीता प्रेस की कोई किताब हो तो खोल लें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। प्रकारपण्य दोषोपहतः स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कविं पुराणम् अनुशासितार मनोरणीयास्मनुस्मरेद्ये। सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसै परस्ता। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घा। ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्या। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। किरीटनं गदनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं
पश्यामि त्वां दुनिरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्वावा पृथिव्योरदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथतं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्ययुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वशवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्व। अब 40 से और 36 से 40 तक के श्लोक है। जो संस्कृत नहीं पढ़ना जानते हैं वो कृपया साथ साथ पढ़े, अच्छा लगेगा। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् बृहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन नमरेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते न मे पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वते एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वे सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकैः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रथम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायारसि देव सोढुम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। देखिए भगवान बड़े भोले भंडारी हैं। अर्जुन ने अपने सारे अपराध जो अनजाने में किए, जैसे कि हमसे भी होते हैं,
वो कहते हैं प्रभु मैंने खेलने में, सोने में, खाने में, रहने में जो भी अपराध आपकी महिमा को नहीं जानते हुए किए, वो सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। भक्त की पावर देखिए आप। क्षमा मांगता हूं नहीं कह रहे हैं अर्जुन, तत् क्षामये, मैं क्षमा मतलब हो गई क्षमा। बच्चे का जितना अधिकार होता है माँ पर, जितने अधिकार से वो मान लो कोई चीज मांगता है, भले वो रात को 2 बजे मंगानी पड़े, उसको बनाने में उस लड्डू को या कोई भी उसकी फेवरेट चीज है, तो गुस्सा तो होगी माँ ऊपर से तो, लेकिन अंदर से उसका एक अलग ही आनंद आएगा, देखो ये मेरे को कितना अपना मानता है। ये भक्त की पावर है कि भगवान से जितने भी अपराध हुए जाने में अनजाने में, अर्जुन कहते हैं प्रभु अब तक का हिसाब तो आप बराबर करो, आगे फिर है ना कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम भी जो है इस स्तुति के माध्यम से जितने भी हमारा जो खाते में माल पड़ा हुआ है वो सब भगवान के श्री चरणों में जो है समर्पित कर दें। भगवान बड़े भोले भंडारी हैं, है ना। अर्जुन हमारा नेतृत्व कर ही रहे आगे आगे, वो सब वो भी रिकमेंडेशन करेंगे, है ना। ये भक्त लोगों का यही काम है, हमारे जैसे रिजेक्टेड पीसों को ले जाके भगवान के चरण कमलों में डाल देते हैं। भगवान कहते हैं भैया इसकी चेकिंग ठीक से नहीं हुई, ये योग्य नहीं है। कि देखो भाई अब योग्य तो प्रभु अब जैसा भी है, ये योग्य नहीं है तो क्या हुआ, है ना। आपकी कृपा तो अनंत है। अजामिल ने अंत में नारायण नाम लिया। अच्छा नारायण नाम भगवान का लिया कि बच्चे का लिया भैया बताना। बच्चे का लिया, बच्चे में आसक्ति थी उसकी, और भगवान ने जो है भगवान के अपने दूध भेज दिए। मतलब पहले वो वाला नंबर मिलाते थे ना, वो ऐसे गोल गोल घुमाने वाला, अब तो मोबाइल है तो गोल वाले में कई बार 10 नंबर घुमाने में गड़बड़ हो जाती, तो रॉन्ग नंबर लगा दिया एक तरह से अजामिल ने। तो रॉन्ग नंबर लग गया भगवान को नारायण। तो भगवान से पूछा बाद में उन्होंने कि महाराज ये बताओ, अब अजामिल तो अब सबको पता है, और मतलब वो तो आपका नाम थोड़ी लिया है उसने, वो तो अपने बेटे का नाम लिया है, उसको थोड़ी पता है नारायण कौन है। भगवान ने कहा भैया उसको तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को तो पता है ना नारायण कौन। ऐसी पोल पट्टी है। तो बस अब भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, संजय कह रहे हैं, संजय देखिए महाभक्त हैं, परम भक्त हैं। अर्जुन भगवान को विशेषण अभी भी योगेश्वरों दे रहे हैं, ऐश्वर्य और रूप को दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन संजय जानते हैं कि भगवान योगेश्वर नहीं है, महायोगेश्वर है। वो अपने उच्चारण में आप देखिएगा वो कहते हैं महायोगेश्वरो हरि। उन महायोगेश्वरों ने अपना रूप ऐश्वर्य नहीं दिखाया, परम रूपम ऐश्वर्य। क्योंकि संजय उन 12 भक्तों में से एक हैं जो भगवान की महिमा को विशेषता से जानते हैं। भगवान का विश्व रूप का इसमें बहुत विशेषता से जो है वर्णन किया गया, हमने देख ही लिया काफी इसमें। अब भगवान इसमें जो फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि तीनों काल भगवान में है, यही बात उन्होंने दुर्योधन को भी कही थी, है ना, कि तू सब कुछ देख ले दुर्योधन, तू जो रश्मि रथी आपने सुना होगा, मैं उसमें नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़ी काल जयी रचना है वो भी, है ना। भगवान कहते हैं अरे दुर्योधन तू मुझे बांधने तो चला है, लेकिन जंजीर बड़ी छोटी लाया है तू, है। यदि तू आकाश को बांध सकता हो तो तू मेरे को बांध सकता है। आकाश को बांध लिया क्या, तो आकाश भी मेरे किसी एक उसमें ही है, वो भी प्रकृति का ही राज्य है, फिर मेरे बारे में तो तेरी कैसे पहुंचेगी बुद्धि। ऐसा भगवान ने रश्मि रथी में जो है वो बड़ा अच्छे से वर्णन किया है। हाँ, ये रश्मि रथी में थोड़ा सा वर्णन हम पढ़ लेते हैं कि हरि ने भीषण हुंकार किया, वहां भी भगवान ने विश्व रूप दिखाया, लेकिन वो अलग तरीके का है दुर्योधन के लिए, है ना, अलग अलग ट्रीटमेंट है ना। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, टगमग टगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले हाँ जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है इस संसार सकल। अरे अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, है ना। भगवान ने कहा कि ये सारे योद्धा मरने ही वाले हैं और तू इन सब का हिंसा का परदाई होगा, ये बात। लेकिन मूढ़ता इतनी गहरी होती है कि दुर्योधन ये सब कुछ देख के भी सुन के भी फिर भी नहीं समझ सका। आप कहेंगे दुर्योधन ये कैसा था, है, इतना भी नहीं समझ सका। तो अब हम इसको अपने ऊपर घटाएं
कि हर चीज का बनाने का, कोई चीज ड्राइंग है, कोई छोटी सी चीज है, चाहे डिश है, चाहे ऑफिस में कोई चीज बनाई, उसका क्रेडिट हम ले जाते हैं कि भैया ये हमने बनाई। अब जरा इस प्रकृति के बारे में हम सोचें, इसके विलक्षण सौंदर्य के बारे में, इसकी विविधता के बारे में सोचें, और इसका उपभोग भी हम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये विश्वरूपी तो है भगवान का प्रकट में? क्या हमारा दिमाग जा रहा है कि इसका सृष्टा कौन है? क्या मृत्यु हमने देखी नहीं? लेकिन क्या मृत्यु के बाद भी हमारे विवेक पे एक पड़ता तो है चाटा सा, लेकिन फिर तंद्रा इतनी गहरी होती है, फिर लगता है, हमें लगता है दुर्योधन कैसा मूर्ख है। लेकिन अब हम जो है, हम भी अपने बारे में विचार करें, तो जिसकी दृष्टि हो जाएगी भगवान, फिर उसको मान लो अपनी तरफ खींचते हैं बस इस मोह निद्रा से। भगवान कहते हैं ये सब जो है, भगवान अपना विकराल रूप दिखाते हैं अर्जुन को। स्वामी जी कहते हैं इसमें 3 रूपों का वर्णन है। पहले तो भगवान का विश्व रूप है, फिर उग्र रूप है, और फिर अति उग्र रूप है। वो अति उग्र रूप जब भगवान की दाढ़ों में बड़े बड़े शूरवीर महारथी चूरन चटनी हो रहे हैं, उनकी दाढ़ें इतनी विकराल है, तो अर्जुन जो है इस विकराल रूप को देख के घबरा जाते हैं। देखिए माता कौशल्या को भी भगवान ने रूप दिखाया, यशोदा माँ को भी 2 बार दिखाया, मिट्टी खाई तब भी दिखाया, और भी दिखाया। और मेरे ख्याल से मार्कंडे ऋषि हैं क्या, हाँ, उनको भी माया दिखाई भगवान ने। भगवान ने बहुत जगह विश्व रूप दिखाए हैं। ये तो अर्जुन है जो अति उग्र रूप को भी देख पा रहा है, फिर भी खड़ा है, बोल पा रहा है। हमें तो इसका एक अंश भी मिल जाए ना, तो देखिए एक प्रश्न आता है कि हमें भगवत दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। एक प्रश्न आता है साधकों के मन में, हम सबके आता है कि हम इतना पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, दर्शन क्यों नहीं होते? दर्शन देने में भगवान कभी देर नहीं करते, लेकिन दर्शन की योग्यता, उस रूप को, उस ऐश्वर्य को देखने की क्षमता क्या हमारे अंदर है? हम घर में लाइट तो लगाना चाहते हैं, और पोल तैयार है, 440 वोल्ट आ रहा है वहां पे, लेकिन क्या अंदर का सर्किट तैयार है क्या, जिससे कि वो पोल का कनेक्शन हो और वो झेल जाए उसको? तो भगवत दर्शन भगवान देने में देरी नहीं करते हैं। अरे जो योग होता है वहां तो भगवान इंतजार करते हैं कि मैं कब प्रकट हूं। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, अच्छा तू विष्णु की भक्ति करता है मेरे दुश्मन की? तो बस 2 बार समझा दिया, अब तीसरी बार अब तेरी मरने की बात है। वो कूदा गदा लेके, कूद पड़ा सिंहासन से। देखिए असुर में यही बात है, अभी तक तो गोद में बैठा रखा था, मेरा बेटा मेरा प्यार। अब जब विष्णु की बात आई तो उसने कहा अभी तेरा खात्मा करता हूं, लेकिन तू ये बता कि तेरा विष्णु रहता कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा बड़े निर्भयता से, अरे कहाँ रहता है? वो तो सर्वत्र रहता है, आप ये पूछो वो कहाँ नहीं रहता। वो तो सर्वत्र है, सब जगह है। अब भगवान देखिए, भगवान बाद में कहते हैं प्रहलाद जी से, बड़ा प्यार करते हैं उनको। तो फिर वो पूछता है हिरण्य, क्योंकि प्रहलाद जी को डिमांड ही नहीं हो रही है, वो पूछता है कि अच्छा तो इस खंबे में भी है क्या? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ है इस खंबे में। तो भगवान को मौका मिलता है, फिर वो खंबे में प्रकट होते हैं। तो भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। अर्जुन इस विश्व रूप को देख के रोमांचित हैं, एक एक रोम उनका खड़ा हो रहा, और अति उग्र रूप को देख के तो बिल्कुल अर्जुन डरने लग गए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पता चलता है इस बात से, संजय भी इसी विश्व रूप को देख रहे हैं। कैसे भाग्य है संजय, वो भी इस विश्व रूप को देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। लेकिन संजय 18वें अध्याय के लास्ट में बताएंगे कि इस विश्व रूप को देख के उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। रोमांचित हैं, भगवान की कृपा से आह्लादित हैं। संजय के जो उद्गार हैं लास्ट के श्लोकों में, मैं कह रहा हूं भक्त की पहचान ही यही है। वो बाहरी आवरण को लेके, अपने शरीर घर परिवार धन को लेके भगवान की कृपा में आड़ नहीं लगाता, भगवान की कृपा का वो साक्षात अनुभव करता है, क्षण क्षण में अनुभव करता है। और जो ऐसा अनुभव करता है, संसार भी उसका आदर करेगा, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, घर में हो, बाहर, संसार भी अनुकूल हो जाएगा। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आप ये तो बताओ, ये इतने सारे रूप, सारे देवी देवता, सारे जितनी भी योनियां, 84 लाख
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब मेरे तो सारे शशि आपके चंद्रमा सूर्य ऐसे नेत्र हैं और आपकी दाढ़ों में ये सारा कुछ संसार संहार को प्राप्त हो रहा है, आखिर में आप हो कौन? अरे भगवान श्री कृष्ण सारथी तो हैं उनके, वही तो दिखा रहे हैं, लेकिन अर्जुन ऐसे चक्कर में पड़ गए हैं। वो कहते हैं, प्रभु से पूछते हैं, आख्या ही मेरे को भगवान उग्र रूप, हे प्रभु मुझे ये तो बताओ कि आप ये हो कौन वास्तव में? ये जो दिखा रहे हो यही हो कि वो सारथी वाले हो, क्या हो? कुछ मेरी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। तो भगवान अब प्रेजेंट, अब भगवान को देखिए सबसे बड़ा जो मुश्किल सवाल है ना वो यही है कि तुम कौन हो। सबसे टफ प्रश्न है ये भगवान के लिए, क्या बताएं वो। ये प्रश्न जब जब भी कोई पूछता है, मुचकुंद जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से आप कौन हो, तो वो क्या बताएं, क्योंकि वो भी राम ही है, वो भी कृष्ण ही है, वो अभी जो रोल कर रहे हैं वो भी वो ही है, अरे जितो भी रूप है सब वो ही है। तो इस प्रश्न पे, लेकिन वर्तमान में जो भगवान का रूप है, भगवान वही कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षय कृत विद्यो अर्जुन, मैं अभी तेरे सामने काल रूप से प्रकट हूं, ये सारी सृष्टि मैं ही बनाता हूं और इसका श्रृंगार भी मैं ही करता हूं। ये वर्तुल है एक, भगवान 8वें अध्याय में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। कर्म संस्कारों के हिसाब से हर जीव का जो सृष्टि में स्थान होता है वो मिलता है, और ऐसे ये सृष्टि चलती रहती है। ब्रह्मा जी का दिन भगवान की सृष्टि चलती रहती है। और जो अब जो भगवान बात कहने वाले हैं, क्या बात है देखिए, पूरे कर्म योग को अब तक तो भगवान ने एक श्लोक में भी कह दिया पहले, अब तो भगवान पूरे कर्म योग को मानो एक चरण में ही कह रहे हैं। जिसने पहले कभी विवेचन सत्र अटेंड नहीं किया या गीता नहीं पढ़ी, वो इस एक चरण से भी यदि इस कर्म योग को समझेगा तो भगवान की ऐसी कृपा है कि वो समझ में आएगा। वो कहते हैं, अर्जुन तू किसी गलतफहमी में मत रहना। ये मानता हूं अर्जुन के ऊपर ही सारा युद्ध टिका है, लेकिन ये सामने जितने भी योद्धा हैं, ये तू नहीं रहेगा, तू नहीं मारेगा तो भी मरने ही वाले हैं। इसलिए तू क्या कर, तू फोकट में यश ले ले, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। अरे तू उठ खड़ा हो अपने कर्तव्य पालन के लिए, बाकी तो इंतजाम बैकअप तो मैंने सारा दे रखा है। और क्या कह रहे हैं भगवान, तू जीत शत्रुओं को, तेरे बिना भी ये नहीं रहेंगे। और एक शब्द कहते हैं एक चरण में, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। बहुत समझने वाली बात है ये। प्राय हम लोग जब अध्यात्म में थोड़ी प्रगति करते हैं तो मैं पुराने साधकों के मुंह से ये सुनता हूं तो बड़ा अजीब सा लगता है, हम लोग गलत व्याख्या कर बैठते हैं। जहां हमें पूरा दमखम लगाना है, अन्याय अत्याचार का विरोध करना है, जो भी रॉल मिला वर्णाश्रम के हिसाब से उसको पूरा करना है, वो तो हम नहीं करते। रणछोड़ दास बन जाते हैं और क्या कहते हैं, सब प्रभु की कृपा है, जो भगवान करा रहे वो ही होने वाला है। हाँ वही होने वाला है, लेकिन हम अपना कर्तव्य करें ना करें, निषिद्ध करें विहित करें, ये स्वतंत्रता हमको दी है भगवान ने। यदि हम पत्नी का, पति का, पिता का है, एक राष्ट्र भक्त का ये रोल हम निभा ही नहीं पाए, तो इसके लिए तो भगवान ने सब, ये भगवान की इच्छा नहीं है ऐसा कुछ भी। ये बहुत गलत कनेक्शन हम लोग कर देते हैं, और इसी कनेक्शन को देखिए भगवान ने यहाँ तोड़ा है, एक ही शब्द से तोड़ा है। मैंने कहा ना, एक एक शब्द गीता का उसमें क्या भरा है, ये तो परम सिद्धे स्वामी जी महाराज जाने, सेठ जी महाराज जाने। वो कह रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। निमित्त मात्रम शब्द भी यहीं आया, कहीं नहीं आया, और सभ्य साचिन शब्द भी यहीं आया अर्जुन के लिए। वाह, कहीं नहीं आया पूरी गीता। क्या बात है, दोनों विपरीत ध्रुव हैं। ये देखिए आप, निमित्त मात्र भी बनना है, भगवान ने बता दिया निमित्त मात्र ही है तू। बैकअप, सारी स्टेज, सारा सिस्टम तय है पहले से, बहुत कुछ तय है, जो करना है वो कर ले बस। और क्या कह दिया, सभ्य साची। सभ्य साची कहते हैं जो दोनों हाथों से वान चला सके, यानी तुझे कर्तव्य पालन में एक हाथ से भी नहीं जुटना, दोनों हाथों से जुटना है, मतलब अपना 100% देना है, पूरा की पूरा देना है। फल भगवान के हाथ में, इसका मतलब हम काम नहीं करें अच्छे से, सब कुछ भगवान ही करने कराने वाले हैं, इसलिए हम कोई प्रयास ही नहीं करें, कोई युक्ति नहीं लगाए अध्यात्म काम में, गीता प्रचार काम में। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है
क्योंकि भगवान कह रहे हैं निमित्त मात्र होते हुए भी तुझे सभ्य साची होना है। ये कर्म योग की मूल बात है। कर्म योग वाला साधक, कर्म योगी ये ठीक से समझता है कि जो कुछ मुझे मिला, शरीर मिला, सामर्थ्य मिली, विद्या मिली, धन मिला, अवसर मिला, सब कुछ भगवान का है। सब कुछ, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी ड्यूटी पूरी करने में, अपना कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कोई कसर नहीं छोड़ता। हाँ, ड्यूटी पूरी हुई, फिर वो अकाउंट में नहीं लिखता उसको, बस इतनी सी बात है ना। वो अकाउंट नहीं है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं दान देने के बाद यदि ये भाव आ जाए हमारे मन में, सेवा करने के बाद ये भाव हमारे मन में आ जाए कि भाई जिसका था उसको दे दिया। स्वामी जी एक बात कहते थे, वो चोरी पकड़ लेते हैं हम लोगों की, हम क्या थोड़े बुद्धि से चतुर है ना, तो संत लेकिन अनुभवी होते हैं, वो पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा आपका कर्जा उतरता है, आपको कैसा लगता है? जिन्होंने कर्जा लिया है वो जानते हैं, बैंक से 10 लाख का लोन लिया, चुका नहीं पाए, वो लठैत आ जाते हैं। बैंक ही उल्टा सीधा जो है एक चेक के पीछे 5-10 हजार की पेनल्टी ठोक देती है। तो मान लो कर्जा उतर जाए हमारा, तो कैसा लगता है हमें? अरे बड़ा रिलैक्स, जैसे कोई वजन उतर गया, बड़ी खुशी होती है। स्वामी जी कहते हैं क्या दान देने के बाद ऐसी ही खुशी होती है? अरे महाराज खुशी क्या, हमारे तो आपने दिया है। तो सेवा तब हुई जब सेवा लेने वाले का हम मन में उपकार माने कि इसने आज हमारा कर्जा उतार दिया, नहीं तो पता नहीं फिर अगली योनि में, और वो भी है ना खांसे और कैसे सिस्टम, ये तो बहुत बढ़िया है ना। ऐसे जो कर्म योगी जो अपने घर से इस बात को जीते हैं, उनको मेरा नमन है ना। जेएमएल गुप्ता साहब के मुझे दर्शन हो रहे हैं। मैं बार बार नाम इसलिए लेता हूं कि देखिए, बातें करना अलग बात है और उसको आचरण में लाना और जीना एक अलग बात है। आप अपनी पत्नी की जिस भाव से सेवा कर रहे हैं कई कई सालों से, और चेहरे पे सिकन नहीं, गीता प्रचार में हम 50 जने मिले उतना अकेला, ये कर्मयोगी का और भगवत कृपा का लक्षण है। हम सब इस जीवन को, इस चीज को आचरण में उतारे तो भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, ऐसा भगवान ने कह दिया। और भगवान ने तब, अर्जुन की स्तुति अब होती है बहुत अच्छे से। अब भगवान एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, देखिए बहुत प्यारी बात। भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, तुम कह रहे हो कि कौन हो और क्या हो, ये क्या उग्र रूप दिखा दिया? मैं हर स्थिति में प्रसन्न ही हूं, मैं उग्र रूप दिखा रहा हूं तब भी प्रसन्न हूं। लाखों करोड़ों यदुवंशियों का संहार हो जाता है तब भी मैं प्रसन्न हूं, ये प्रकृति पूरी नष्ट हो जाए और बन जाए तब भी भगवान तो प्रसन्न ही है हमेशा ही। जैसे हम सरकारी कामों में देखते हैं ना, किसी को सस्पेंड करना है, टर्मिनेट करना है, तो भी उसका ऑर्डर ऐसा आता है, राज्यपाल महोदय है ना की प्रसन्नता। वो एक लैंग्वेज होती है, मतलब वो प्रसन्न ही है, उस ऑर्डर में ही वो प्रसन्न ही है। भगवान हमेशा प्रसन्न ही है, ऐसा वो भगवान कहते हैं। अरे तुझे तो मैंने ये रूप दिखाया, ये किसी को मिलता नहीं, ये अनन्य भाव है तेरा, इसलिए तुझे मिल गया, ये कृपा के कारण ही मिला है। और सुन, तू सोचता हो अर्जुन, न वेद यज्ञ न अध्ययन दाने न च क्रिया भी न तपो भी, आहा क्या बात कही। ये जो मेरे दर्शन है और ये जो मेरा विश्व रूप है, ये किसी भी वेद अध्ययन से, किसी भी यज्ञ से, तप से, कोई परोपकार से, किसी भी क्रिया से ये दर्शन होने वाला नहीं है। यही बात भगवान 53वें श्लोक में भी कहेंगे, ना हम वेदे न तपसा न दाने न च यज्ञया। अब एक बात हमारे मन में आती है थोड़ी सी, कि इन क्रियाओं से यदि भगवान नहीं मिलने वाले हैं, तो क्या हम इन क्रियाओं को करें या नहीं करें? इसका जवाब भगवान 18.5 में भी देते हैं और भी जगह भी देते हैं। इन क्रियाओं को अवश्यम अवश्यम करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि इन क्रियाओं से, यज्ञ, तप, दान और इन बाकी क्रियाओं से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। बिना अंतःकरण शुद्ध हुए हमें शास्त्र की बातें ही समझ में नहीं आएंगी। इसलिए इन क्रियाओं को तो अवश्य करना है, लेकिन इन क्रियाओं के दम पे हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा सोच बिल्कुल नहीं रखना है। भगवान अर्जुन को
देव रूप दिखाते हैं, मनुष्य रूप दिखाते हैं, विश्व रूप को विलोपित कर देते हैं भगवान, क्योंकि अर्जुन थर 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 कांप रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं, भक्ति का प्रभाव परम श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं कि भक्त्या तु अनन्या शक्याहम एवं विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। क्या बात कही। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये जो अनन्य भक्ति है ना, इससे तीनों चीज मिल जाएंगी तेरे को। क्या मिल जाएंगी? मेरा स्वरूप भी ज्ञात हो जाएगा, मेरे दर्शन भी हो जाएंगे, और तू मेरे से भक्त और मुझ में कोई फर्क नहीं है, ये बात भी तेरे को पता चल जाएगी अच्छे से। ज्ञातु भी, दृष्टु भी और प्रविष्टु भी। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आया कि भक्ति इतनी विलक्षण है, जैसे हम लोग भूखे हों, भोजन करने बैठे, तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव जी कहते हैं, नवयोगीश्वर संवाद में है ये, जो राजा निमि को उपदेश दे रहे हैं, कि एक ग्रास लेते हैं हम, ग्रास पे ग्रास लेते हैं, तो वो ग्रास क्या करता है? पहले तो एक काम करता है, तुष्टि, यानी जो हमारी भूख है वो मिटाता है धीरे धीरे। पुष्टि, है ना, तुष्टि, पुष्टि और तृप्ति, वो आनंद। तो एक भक्ति से वैराग्य भी आ जाता है, भगवान का स्वरूप भी ज्ञान में आ जाता है, और इन दोनों चीजों से जो और परम चीज है वो प्रेम की प्राप्ति भी हो जाती है। ये अनन्य भक्ति की महिमा मानो भगवान यहाँ बता रहे हैं। और फिर भगवान अंतिम श्लोक में 5 साधन बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं इसको, अरे साधन पंचक, साधन पंचक कहते हैं। हमें गीता में ऐसे श्लोक मिलते हैं कभी कभी, जो एक श्लोक भी हम ठीक से पढ़ें, ठीक से समझें, तो संपूर्ण गीता का सार आ जाता है। ऐसे श्लोक पहले भी आए, आगे भी आएंगे। अब ये ऐसा ही श्लोक है 11.55। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यैसे मामेति पांडवा। 5 चीजें बता रहे हैं भगवान। मत कर्म कृत, मेरे लिए ही तू कर्म कर। कर्म योग मान ले, भक्ति योग मान ले, जो भी माने। भगवान ने पहली चीज बताई, मत कर्म कर, मत परमो। देखिए, सब कुछ करते हुए भी हमारी महत्व बुद्धि भगवान में नहीं होती। जैसे धन में होती है ना, ऐसे भगवान में नहीं। हम वृंदावन भी चले जाएं, मान लो भगवान की कृपा हो जाए, वैराग्य हो जाए, छोड़ छाड़ दें 50 60 70 जब भी, और वृंदावन चले जाएं, तो ये पक्की बात है हमारे जैसों के लिए कि वृंदावन हम चले जाएंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, लेकिन बैंक बैलेंस तो बहुत अच्छा खासा रख के ही जाएंगे, और हमारा उस बैंक बैलेंस पे बड़ा दम रहेगा कि देखो 10 15 20 लाख है, इसलिए हमारे 10 5 साल बुढ़ापे के आराम से कट जाएंगे। भगवान की कृपा का आश्रय नहीं रहेगा। तो मत परमो का मतलब है कि सब कुछ परम, यानी मेरे में ही पूरी महत्व बुद्धि हो, मेरे ही परायण तभी होगा तू। और भगवान कहते हैं मद भक्ता संग वर्जिता, है ना, तू मेरा भक्त है, आसक्ति रहित हो जा, और निर्वैर सर्वभूतेषु। अंतिम बात देखिए, संसार में हर तरह के प्राणी हैं, दुष्ट भी हैं, भगवान की ही सृष्टि है, विद्या अविद्या दोनों भगवान की सृष्टि है। भक्त को किसी में भी दुष्टता नहीं दिखती। हमारा ये लेवल नहीं है, हमें दुष्टता दिखती है, बचना भी चाहिए उनसे, लेकिन अंदर से द्वेष नहीं पालना चाहिए। ये मतलब है गीता का। अभक्त का संग नहीं करें हम साधन काल, अभक्त का अवैष्णव का संग नहीं करें, ये गीता नहीं कह रही है। संग करेंगे, उनकी बैटरी इतनी स्ट्रांग है, अभी हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं हो सकता, वो हमारी बैटरी बुझा दे उल्टा। अभक्त का संग नहीं करें, लेकिन उससे द्वेष, उसमें अवगुण है, देख सकते हैं, वास्तव में वो अवगुण अपने में होते हैं। बहुत खरी बात तो ये है, यदि मुझे लगेगा कि ये बहुत क्रोधी है, तो इसका मतलब क्रोधी मैं हूं। यदि मुझे लगेगा कि ये सुनता ही नहीं है सामने वाले की बात, तो इसका मतलब मैं नहीं सुन रहा हूं।
रामकृष्ण परमहंस जी की जो धर्म पत्नी है लौकिक तौर पे, मां शारदा, उन्होंने, उनका अंतिम उपदेश है ये, अंतिम से अंतिम। उन्होंने ये कहा इस अंतिम उपदेश में, जब अंतिम सांस ली, कि यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है और जीवन में सुख शांति से रहना है तो किसी के दोष मत देखना। हाँ, अथॉरिटी है सुधारने की, टोकने की, गाइड करने की है, तो उस रूप में देख लें, लेकिन वो दोष टेम्परेरी हैं उसके अंदर। परमानेंट तो जो अंदर 24 कैरेट बैठा हुआ है ना सत तत्व, वो है। भक्तों की नजर उस पर टिकती है, हमारी नजर दोषों पर टिकती है। तो भगवान कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु का, ऐसा नहीं कहा पुण्यात्माओं से तो निर्वैर हो जाना और पापात्माओं से मत होना, सर्वभूतेषु कह दिया। तो ये 5 साधन भगवान ने जो है बताए, इसको स्वामी जी ने साधन पंचक का। इसमें संसार की आसक्ति छुड़ाना एक पार्ट है और भगवान की तरफ बढ़ना 2 पार्ट है। एक ही बात है, ये समझाने के लिए 2-2 हैं, बात एक ही है। हमको मान लो दिल्ली पहुंचना है, तो अब दिल्ली की तरफ यात्रा चालू होगी तो जयपुर तो छूट ही रहा है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जयपुर लेते हुए दिल्ली पहुंच जाए। तो हम भगवान की तरफ चले मान लो, तो संसार तो छूटेगा, आसक्ति छूटेगी, वैराग्य होगा अपने आप। इसीलिए तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वहां पे एक लक्ष्य पे चलता है मामला, तो अपने आप बाकी चीजें पूरी हो जाती है ना। तो भगवान ऐसा साधन पंचक कह के और इस अध्याय को जो है पटाक्षेप करते हैं। मेरे ख्याल समय भी हो गया ना, पटाक्षेप करते हैं। बड़ा प्यारा अध्याय। अब आपके किसी के मन में कोई बात हो तो हम कर लेते हैं, शंका समाधान किसी के मन में हो आप हाथ उठा दें। माधवी शर्मा जी का हाथ उठ रहा है, कुछ कहना चाह रही हैं, तो कैसे करना है इसको अनम्यूट? हाँ, माधवी जी अनम्यूट नहीं हो पा रही है, क्या बात है पता ही नहीं। चलिए मैं अरुण कुमार जी को अनम्यूट कर रहा हूं सर। अरुण कुमार सर अपने आप को अनम्यूट करें। अरुण कुमार सर एक बार करें सर, अब करें। हाँ हो गए सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर। सभी के चरणों में हरे कृष्ण। सादर चरण वंदन। आप वीडियो ऑन कर दें यदि कर सकते हो तो। वीडियो ऑन नहीं है? चलिए सर कोई बात नहीं, होगा अंधेरे में होंगे आप, ठीक है, अंधेरे में। मैं 1 मिनट रुकिए सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर अब दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है सर। हरे कृष्ण। सर सब कुछ भगवान है, भाव भी ईश्वर है, और जो कुछ है सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं है। तो फिर मुक्ति किसकी, प्राप्ति किसकी और भक्ति किसकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, सर बहुत अच्छी बात आपने कही शर्मा साहब। ये जो आप बात कह रहे हैं ये अंतिम स्थिति है, सत्य तो यही है। लेकिन जब तक हम अंतिम स्थिति पर नहीं पहुंचे, क्योंकि इसका हमें बोध नहीं है, ये तो हमने पढ़ लिया और सुन लिया। गीता में स्वामी जी ने कहा सबसे ऊंचा तत्व यदि देखना है तो वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम की ही आप बात कर रहे हैं। वासुदेव सर्वम 7.19 में आया है, लेकिन उसके लिए भगवान ने कहा कि वासुदेव सर्वम पर कोई एक महात्मा जो पहुंचता है वो सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ मतलब अब करोड़ों में अरबों में, तो इस स्थिति तक जब तक हम नहीं पहुंचे, हमारे लिए द्वैत है, सृष्टि में द्वैत है। द्वैत है तब तक विधि निषेध लागू है, तब तक जो कहा जा रहा है हम वो करें। मुक्ति हमारी है ही, मुक्ति किसकी होगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बंधन है ही नहीं। लेकिन जब तक रस्सी में सांप दिख रहा है और सांप आपको परेशान भी कर रहा है, डर भी लग रहा है, तब तक आपको ज्ञान का प्रकाश तो चाहिए। रस्सी में तो सांप नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है क्या? स्वप्न में हमें प्राण दंड हो जाता है तो हमारी हार्ट बीट नहीं बढ़ती है क्या? जब तक सृष्टि की सत्ता है, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, किसी एक का आश्रय लेके उस द्वैत को मिटाना है।
ये सिद्धांत की बातों से काम नहीं चलने वाला। सर्वत्र मिट्टी तत्व है, सर्वत्र जल तत्व है। अभी आकाश में जल तत्व है ना, तो पानी पीने कहाँ जाना है? नल पे जाना है या आकाश में से ले लेना है? आकाश, फिर तो नल पे जाना है। तो जो वासुदेव सर्वम वाले हैं वो नल पे जाने की जरूरत नहीं हो। हम अपनी स्थिति के अनुसार, हम बंधन में हैं, मान रहे हैं, तो जो मान रहा है उसकी मुक्ति है, जो नहीं मान रहा है उसकी कोई मुक्ति नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। तो साधक, मैंने आपको शायद एक बार निवेदन किया था, 2 स्तर के श्लोक हैं गीता में, सिद्ध स्तर के, साधन स्तर के, है ना। सिद्ध स्तर की बात को पढ़ लें, मान लें, और साधन स्तर को जीवन में अप्लाई करें, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं सतप्रकाश शर्मा साहब को निवेदन करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा साहब। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम सर। ये लास्ट जो श्लोक है इसमें एक बताया है कि निर्भर है सर्वभूतेषु। तो इसमें जो ना एक भक्त के 39 लक्षण, मतलब 39 लक्षणों का भी विवेचन है। तो वो 39 लक्षण क्या आगे अध्याय में आएंगे? हाँ, अब आएंगे। भगवान आएंगे। ने क्या है, उन 39 लक्षणों का जो राजा है ना, राजा जी। वो राजा आ जाएगा तो पूरी, जैसे प्रधानमंत्री जी आ गए आपके मोहल्ले में, तो सड़क भी बनेगी और नल भी ठीक होंगे और बिजली भी ठीक होंगी, सब काम होंगे कि नहीं होंगे? जी हाँ। ये त्रिवेर सर्वभूतेषु को है, इसको भगवान पहले ही पहले कहेंगे वहां भारत में। जी मुझे बस। लगा हरे कृष्णा था। वो वहां कहेंगे अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वहां पे उसको इस तरह से कहेंगे भगवान। 39 लक्षणों का स्टार्टिंग इसी से करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। इसका मतलब आप अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैं भारत भूषण शर्मा जी को निवेदन करूंगा। हरे कृष्णा। हाँ सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। सर आज थोड़ी ऑफिस में हमारे गीता पे चर्चा हुई, तो उसमें एक जो ये सवाल आया कि धर्म की हानि, तो इसकी जो परिभाषा क्या है सर? हम तो देखो फेल हो गए सर बताने में, जिसको जवाब दिया वो संतुष्ट नहीं हो पाया। नहीं होते हैं संतुष्ट। आज बाई चांस बुधवार है तो चर्चा हो जाए, सब उसको समझाएंगे कल से। देखिए, भगवान ने अपने प्रकट होने के 2 बात बताई, उसमें अपने लिए लौकिक रूप से बताया कि जब जब धर्म की हानि है ना, और बाकी भगवान का जो असली उद्देश्य है वो तो परित्राणाय च साधूनाम, है ना। और भगवान के भक्तों के साथ, अपने भक्तों के साथ खेलना, लीला आनंद लेना, असली कारण तो वो है। क्योंकि शत्रुओं का विनाश करना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जो सृष्टि का विनाश कर दें, जो निर्माण कर दें, शत्रु उससे बाहर है क्या? भगवान श्री राम स्वयं इस बात को कहते हैं, जब वो क्या नाम है, विभीषण आते हैं जब, है ना, तब कहते हैं भगवान पकड़ के बैठा लो इसको, ये शत्रुओं का वो है। तो भगवान कहते हैं, जग में हूं सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने हूं निमिष में हूं तेते। निमिष का मतलब ये पलकें झपकें, इसका भी छोटा सा अंश है कि ये लक्ष्मण जो है ना, संसार में जितने भी राक्षस हैं संसार में, सृष्टि में, उनको निमिष मात्र में भस्म कर सकते हैं। अरे आने दो उसको, चिंता मत करो। धर्म की हानि, भगवान के प्रकट होने को तो वो ही जाने, कितने धर्म की हानि पे प्रकट होंगे वो तो भगवान ही जाना, उसका पैरामीटर कहीं नहीं है। हम तो ये मान लें कि अभी हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं गीता की आराम से, है ना, प्रचार करते हैं लोग, हमें अच्छा समझते हैं, हम पूजा कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो अभी कलयुग का सतयुग अंश चल रहा है, अभी धर्म की इतनी हानि नहीं हुई है। हमारे आचार विचार में तो बहुत परिवर्तन आ गया, वो अलग बात है। आप देखिए, भगवान श्री राम को जब विश्वामित्र जी ले जाते हैं, वो धर्म की हानि का एक स्वरूप बता रहे, उस युग में, त्रेता में बता रहे हैं, है ना, कि अस्थि समूह देख रघुराया, उनकी आंखों में आंसू आ गए भगवान के, क्योंकि वो अस्थियों का पहाड़ लगा हुआ था। और भगवान ने पूछा कि ये अस्थियों का समूह किसका है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु क्या आप नहीं जानते हो, ये वो ऋषि लोग हैं, संत लोग हैं, यज्ञ वेदी ब्राह्मण हैं, जिनको की राक्षस खा गए और हड्डियों को फेंक गए, उनका ढेर लगा हुआ है। तो धर्म की हानि बहुत ज्यादा होगी, भगवान तब प्रकट होंगे। अभी धर्म की हानि हो रही है, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो गोल्डन चांस है वो ये है कि अभी लॉटरी लगी हुई है, वो सेल लगी हुई है अभी भगवान के यहाँ। अभी क्या है, वो क्या होता है, ग्राहक कम होते हैं ना, तो वो माल सस्ता हो जाता है।
तो कलयुग को ये वरदान है कि भगवान की प्राप्ति को जरूरत नहीं समझते लोग। इस समय थोड़ा सा भी धक्का लगाएंगे तो बेड़ा पार है। तो अपने लिए तो कोई धर्म की हानि नहीं है, अपने लिए तो बहुत जोरदार मामला है इस समय, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। मैं सीता गुप्ता जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, वो करें, उसके बाद महावीर जी सर को मैं हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे आज अपन ने चर्चा की कि दूसरों को दोस्त को नहीं देखना चाहिए, तो लेकिन हमारी प्रकृति यही होती है कि हम हमेशा दूसरों के दोस्त को ही देखते हैं और अपने दोस्तों को नहीं देखते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे हम अपने दोस्तों को देखें? अपने दोस्त कैसे दिखेंगे अपन को? देखिए, आत्मनिरीक्षण करना साधक का पहला कर्तव्य है। पहले तो हम सोचें कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है। क्या हमने अपने मानव जीवन के लक्ष्य पे बैठ के चर्चा की है, सोचा है अच्छे से? नहीं सोचेंगे तो भगवान प्रतिकूल परिस्थिति भेजेंगे ऐसी जिंदगी में, ऐसा कोई तांडव नृत्य होगा जीवन में कि हम तब सोच लेंगे कि अरे ये जीवन तो बेकार है, हम क्यों आए। जैसे ही लक्ष्य डिसाइड होगा ना जीवन का, मानव जीवन का, तब हमारा आत्मचिंतन होने लगेगा, दृष्टि चली जाएगी अपने अंदर कि हमारे दोस्त क्या है। दूसरा, मैंने आपसे कहा हम लोग अथॉरिटी के रूप में दूसरों के दोस्तों को देखें, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी भाव यही रहेगा कि इस दोस्त को दूर करे तो ये ठीक हो जाएगा। हमारा काम उसको बताना है, उस पर कोई शासन नहीं करना है और उसके दोष ठीक हों, ये हमारा उद्देश्य है बस। अथॉरिटी के कारण दोष उसमें हमेशा से नहीं है, टेम्परेरी है। हमारे अंदर जो दोष हमारे अंदर हो चाहे सामने वाले को, वो सब टेम्परेरी है, वो आज नहीं तो कल जाने ही वाले। तो ऐसा आत्मचिंतन करें, सेवा करें लोगों की, है ना, कर्मयोग का आचरण करें, घर से भगवान की जप करें, गीता का प्रचार करें, अपने आप को भगवत भाव में रखें, वैष्णवों का संग रखें, सब हो जाएगा, है ना, सब हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं बंसल साहब को निवेदन करूंगा। हरे हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा सर एक ही निवेदन था कि अभी जो 25 दिसंबर छुट्टियां आ रही हैं, हाँ, उसमें एक गीता सेमिनार का आयोजन जयपुर में, क्योंकि अरे डिमांड वाह, ज्यादा है, अरे वाह 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 इसलिए वाह। सर थोड़ा सा आप उसके बारे में बता दें। सर चर्चा हुई थी आपसे। अच्छा वो फाइनल हो गई है योगेंद्र जी जी सर, वाली? जी सर, जी सर। वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया भाई, प्रणाम भाई। देखिए जयपुर में कितनी सर, 24 25 26 है, 25 26 27? 25 26 27 25 26 27 दिसंबर। और ये शनिवार रविवार सेमिनार सोमवार। रविवार, शनिवार रविवार सोमवार। और ये सेमिनार बहुत लो कॉस्ट में हो रही है ना, ऐसा भाव है योगेंद्र जी का। आगे शायद नहीं होगी, अभी हो रही है। वो इसलिए हो रही है, डे स्कॉलर टाइप ही है ये। हालांकि जो लोग रुकना चाहेंगे उनका भी इंतजाम है, लेकिन मुख्यतः ये डे स्कॉलर ही है, यानी गैर आवासीय। तो इस सेमिनार में मेरे ख्याल से 1400 रुपए का शुल्क है मात्र, है ना। उसमें डिनर आप घर करेंगे, नाश्ता भी घर से करके आएंगे, बाकी सारी व्यवस्था वहां है ना, जो भी व्यवस्था होती है वो सब है वहां पे। और जयपुर की सेमिनार है तो नेचुरली है कि बड़ा अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है योगेंद्र जी का जो है। इसके लिए कल आपको डिटेल मैसेज कर देंगे। आप लोग बजाय खुद कन्विंस करने के, मेरा आपसे निवेदन है, भगवत गीता प्रचार का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम अपने परिचितों को, चैरिटी बिगिंस एट होम फ्रॉम होम, है ना, परिचित हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। जैसे भारत भूषण शर्मा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, जिन्होंने ऑफिस में चर्चा तो चलाई, अब वो कन्विंस नहीं हुए तो नहीं हुए। अब उनको खींच खांच के मान लो यदि सेमिनार में ले आए, तो सेमिनार में तो भाई 3 दिन एक ऐसा जादू का डंडा घूमता है कि, है ना, क्यों क्यों घूमता है, गीता की बातों में है ही जादू, लेकिन कोई सुने तो सही। तो वहां तो हम पकड़ के बैठा देते हैं 10 से 6 बजे तक। तो फिर गीता की बातें चमत्कार करती हैं अपने आप। और एक बंदा भी चेंज हो गया, ये आप पक्की बात मानिए, एक बंदा भी चेंज हो गया, उसकी रॉयल्टी हमको मिलेगी, और वही है परम धन। यदि कोई व्यक्ति इस रॉयल्टी के लिए काम नहीं कर रहा, तो अभी वो गीता का मर्म अभी समझने के लिए ही तैयार नहीं है। गीता का पंडित नहीं बनना हमको, पंडित हम हो भी नहीं सकते 10 जन्म ले तो भी। हमको भगवान की तरफ थोड़ा सा पुश करना है लोगों को, जो भी तरीका उचित लगे तो लगाइए, जो है ना, भगवत गीता की सेमिनार, इसमें लोगों को लाइए। कल इसके बारे में डिटेल जो है आपको सबको डाल देंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बधाई हो महावीर जी को और योगेंद्र सर को। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग भाई, है ना। हमारा तो क्या, हम तो तोते की तरह बोल देंगे बस, मेहनत बहुत होती है सेमिनार के पीछे जो कर रहे हैं। परितोष जी हंस रहे हैं, मुझे पता है परितोष जी कितनी परेड चल रही है 5 दिन से
जो करते हैं ना उनको पता है, बाकी तो बैठ के भाषण देने वाले तो बहुत है भाई, है ना। चलिए कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी कृपा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, की जय, बोल बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की, जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार सरकार की, की अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय, मीरा के सागर की, जय श्याम की, जय, कृष्ण माता रानी की, जय प्रियता पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय माता की, गौ जय, माता की, जय, धरती माता की, जय, साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय पाठ के आनंद की। जय, हरि बोल हरि बोल। आप हरि सबको बोल, अगले बुधवार को हम फिर मिलते हैं विवेचन सत्र में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।